नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले आर एनवायरनमेंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये नोट्स मिलेंगे, फ्री माइंड मैप मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, और रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक की, वो भी टेलीग्राम पे मिलेगा। एक सेकंड यार, ये टुक टुक वायर के पास क्या कर रहा है? इधर आना। हाँ चलो, शॉर्ट सर्किट लग जाए। चलो इन सब भैया लोगों को हाय बोलो। नहीं बोलोगे? चलो वो हाय। देखो ये टुक टुक, ठीक है, देख रहा है आप लोगों को। देखो क्या हो गया, इतना कहीं जाएगा, कहीं वायर वायर लग जाएगा, गिर जाएगा, फिर क्या। चलो अंदर छोड़ देता हूँ उसको। आ जा। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं भैया एनवायरनमेंट क्या होता है। क्या समझेंगे? एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो भी चीज है, क्या बोला मैंने? हमारे आसपास जो भी चीज है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। क्या बोला मैंने? लाइफ को सपोर्ट करती है, इसे ही बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। मान लो, क्या बोला मैंने? मान लो, अज्यूम करो, अज्यूम। ये तो पूरी दुनिया अजम्पशन पे चल रही है, हम भी तो अज्यूम करेंगे। कोई भी चीज तो हमेशा होता नहीं है। तो मान लो ये था हमारा सुल्लेमान, ठीक है। मान लो उसको हमने जंगल में पट्टा बांध के छोड़ दिया, चल जा सुलेमान, जंगल में जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो वो गया जंगल में। अब जब वो जंगल में गया, तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए कौन हेल्प करेगा? इसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वहां पे उसको खाने पीने के लिए हर चीज मिलेगा। तो वो क्या कर रही है? उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रही है उसके आसपास की चीजें। तो उसमें प्लांट्स हो गए, प्यास लगा तो पानी पी लिया, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स रहेंगे, जो भी रहेंगे, ये सारे क्या होते हैं? लिविंग। क्या होते हैं भैया? लिविंग। और जो ये पानी दिख रहा है ऐसा जा रहा है, पानी पानी, आज तू है पानी पानी, हे पानी, ये हो गया नॉन लिविंग। क्या हो गया भैया? नॉन लिविंग। हवा भी तो नॉन लिविंग है, एयर, एयर भी तो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो देखो अच्छा, एनवायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस। क्या बोला इसने भैया? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब इसके अंदर कौन से आ जाते हैं? एक आता है लिविंग, जिसको बायोटिक बोलेंगे, और दूसरा आता है नॉन लिविंग, जिसको एबायोटिक बोलते हैं। बायो मतलब लिविंग, या बायो मतलब क्या भैया? बायो मतलब लिविंग, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो आपके भैया कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है। अब वो कश्मीर से जाते सीधा हमारे राजस्थान, या फिर, हाँ राजस्थान ही समझ लो, कश्मीर से सीधा गए राजस्थान गर्मी के सीजन में। कश्मीर का एनवायरनमेंट क्या है? एकदम ठंडा क्लाइमेट वगैरह, सब एनवायरनमेंट भी अलग रहेगा। वहां से जब राजस्थान गए तो क्या होगा? एनवायरनमेंट बदलेगा? बताओ। हाँ भैया। तो एनवायरनमेंट चेंज होता है जब एक प्लेस से दूसरे जगह जब हम मूव करते हैं। तो देखो, एनवायरनमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है भैया हमारे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिस्टम है जहाँ पे लिविंग, ठीक है, और नॉन लिविंग क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इंटरैक्ट। मान लो ये जंगल है, मान लो फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमारा एक डियर है। क्या है भैया? मान लो हमारा, ये क्या बना दिया यार? ये तो कुछ अलग ही बन गया। मान लो ये डियर है, भालू, चलो चलो भालू लेते, चलो भालू बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मान लो हमारा है भालू। कौन है? भालू। बताना क्या दिख रहा है? ट्रैक्टर जैसा दिख रहा है। मान लो ये भालू है, भालू जंगल में जा रहे भालू एक लिविंग हो गया, जंगल एक लिविंग हो गया, ठीक है। अब भालू को प्यास लगता है तो वो जाके पानी पी रहा है। तो क्या हो रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है लिविंग और नॉन लिविंग। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सिस्टम है, छोटा सा भी नहीं, एक सिस्टम है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या करते हैं? इंटरेक्ट। इससे बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सिस्टम है। सिस्टम फाड़ देंगे वाला मीम याद आ रहा है यार मुझे, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? फॉर्म फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन हो रहा है किसमें? लिविंग, जिसको बोलते हैं हम बायोटिक। लिविंग मतलब बायोटिक, लिविंग मतलब बायोटिक, याद रखो। एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, समझ में आ गया? जल्द से जल्द थम्स अप डाल दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है समझ गए? अब दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या? नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब क्या? मैन मेड, हम इंसानों ने बनाया हुआ इकोसिस्टम। और नेचुरल मतलब कुदरती। अब पहले नेचुरल देखो।
नेचुरल में ना हमारे पहला आता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। अब भैया बोलोगे टेरेस्ट्रियल क्या होता है? प्लेनेट अर्थ से जो भी चीजें कनेक्टेड उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। मान लो ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पे एक पौधा उग रहा है, ऐसा 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 उग रहा है उग रहा है उग रहा है, सो ये अर्थ से कनेक्टेड है, टेरेस्ट्रियल। तो इसमें पहला आएगा, सोचो सोचो, टेरेस्ट्रियल। क्या? टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट। क्या होगा भैया? फॉरेस्ट। सो देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला है भैया नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाता है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या? टेरेस्ट्रियल। इसमें आ गया पहला फॉरेस्ट। क्या आ गया? फॉरेस्ट। डेजर्ट भी होता होगा, होता होगा नहीं? डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये तीन होते हैं, ठीक है। सो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। अब इसको याद रखना, एफडी टेरेस्ट्रियल मतलब टेररिस्ट। कैसे आता है? टेररिस्ट। भाई कितने खतरनाक लोगों के नाम ले रहा हूँ। टेरेस्ट्रियल मतलब टेररिस्ट, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब टेररिस्ट। टेररिस्ट जो भी रहते हैं ना, उनको खत्म कर देना है। क्या कर देना है? सीधा खत्म। तो क्या हुआ, बैंक में एफडी करने गए थे, ठीक है लोग, टेररिस्ट आ गए, क्या लेके? गन। क्या लेके? गन। सो देखो, टेररिस्ट, एफडी, एफ मतलब फॉरेस्ट, डी मतलब डेजर्ट, आ गए क्या लेके? गन। देखो ध्यान से, बैंक में गए थे, ठीक है लोग एफडी करवाने, टेररिस्ट आ गए गन लेके। समझ में आ रहा है? बैंक में गए थे लोग एफडी करवाने, टेररिस्ट आ गए गन लेके, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल, एफडी, एफ मतलब फॉरेस्ट, डी मतलब डेजर्ट, गन, जी फॉर ग्रास लैंड। अगला होता है भैया हमारा एक्वेटिक। ये तो भाई कॉमन सेंस, ये तुरंत याद हो जाएगा। एक्वेटिक पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, मरीन वगैरह सब आ जाते हैं एक्वेटिक में। सो एक्वेटिक में क्या आता है हमारे? फ्रेश वाटर, फ्रेश, पॉन्ड, लेक, रिवर। क्या? पॉन्ड, लेक, रिवर। और मरीन में आ जाता है हमारा ओशन और सीज, ठीक है। ये सारे थे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम समझ में आया। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने भैया को सपोर्ट करना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले, ठीक है। अब देखो अगला है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम मतलब हमारे जैसे ह्यूमंस ने जो चीज बनाया उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब एक चीज आता, मान लो आपके भैया बन गए किसान। क्या बन गए? किसान। आपके भैया कर रहे खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, ठीक, बन गए किसान, ठीक है। फार्मर बन चुके हैं, क्रॉप फील्ड, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गेहूं का पूरा खेत बना रहे हैं। तो जो क्रॉप फील्ड है, क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया आर्टिफिशियल? सोचो, मेरा तो इनपुट गया ना, आपके भैया तो टीचिंग छोड़ के किसान बाड़ी कर रहे हैं, किसान किसान बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कोई किसान विसान तो बन ही नहीं रहा है, आज सब कोई पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो अभी हमें ही तो किसान बनना पड़ेगा, खाने वाने मिलेगा ही नहीं, गेहूं आटा चावल यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। तो किसान बन गया बन गया बन गया बन गया। अब देखो मुझे बताओ, क्रॉप फील्ड जो मैंने बनाया, क्या वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा? सोचो। डेफिनेटली भैया आर्टिफिशियल होगा। हाँ, आर्टिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि मैन मेड। क्या है? मैन मेड है। तो देखो ध्यान से, इसका एक एग्जांपल है, पहला क्रॉप फील्ड। अब समझ लो आपके भैया को फूल मतलब पसंद आने लगा सब कुछ, तो आपके भैया बन गया गार्डनर। क्या बन गया? गार्डनर। अब आपके भैया गार्डन बना रहे हैं घर के सामने अपने, अच्छा प्यारा सा। तो जब गार्डन बना रहे हैं, पहले तो भैया बोल रहे हो कि आप तो पहले किसान बन रहे हो, अब गार्डन, ये कौन सा लोचा कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, देख ध्यान से समझने के लिए बताओ। अब मैं गार्डनर बन गया, अब मैं गार्डन बना रहा हूँ, ठीक है। फ्लावर्स को अच्छे से संभाल रहा हूँ, पानी वानी दे रहा हूँ, काट वेट रहा हूँ, सब सही से कर रहा हूँ, ठीक है। गार्डन। अब जो गार्डन बनाया है मैंने, क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम होगा या आर्टिफिशियल होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो ये गार्डन क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगला एक्वेरियम। क्या भैया? एक्वेरियम, जहाँ पे मछलियाँ पानी के अंदर तैरती हैं, तो वो तो सीन होता है। एक्वेरियम मतलब एक इंसान ने बना दिया, एक कार जहाँ पे फिशेज है वो तैर रही है, ये होता है एक्वेरियम। तो ये होगा मैन मेड। क्या होगा? मैन मेड, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो देखो लो इधर ध्यान से, ये फोटो में सब समझ में आ जाएगा। पहला था ये आपके भैया ने ब्यूटीफुल से फ्लावर बनाए, जैसे आप सब वो बहुत प्यारे 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 बच्चे और ब्यूटीफुल एकदम, ठीक है। अब ये रहा हमारा एक्वेरियम। देखो यार, मछली तैर रही है, मछली 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 जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। याद है गाना? हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो भूत आ जाएगी। चलो आ जाओ।
ठीक है, तो ये थे दो टाइप के इकोसिस्टम, एक था नेचुरल और दूसरा था आर्टिफिशियल। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेकेंड, दो तरह के होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम बायोटिक, और दूसरा बोलते हैं ए बायोटिक। क्या? ए बायोटिक। सो जो बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा हो गया ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब देखो, तो बायोटिक में ना तीन प्लेयर्स होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। क्या? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। इसको याद रखना, PCD। कैसे याद रखना? PCD। कैसे याद रखना? PCD। प्रोड्यूसर, ये हो गया भैया हमारे प्रोड्यूसर, मूवी प्रोड्यूसर नहीं यार, प्रोड्यूसर। ये हो गया हमारे कंज्यूमर, एक एक करके सब समझाता हूँ। और ये हो गया हमारे डिकम्पोजर्स। क्या हो गया भैया? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एक एक करके सारी चीजें समझाता हूँ। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये कौन होते हैं पता है? ऑटोट्रॉप्स। क्या? ऑटोट्रॉप, ऑटो रिक्शा नहीं जिससे तुम लोग स्कूल जाते हो। ठीक है, ऑटोट्रॉप मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना। आप बोले भैया हम भी तो बनाते हैं खुद का खाना। ठीक, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। ह्यूमंस क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहा है, किसकी मदद से? लेकिन कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, वो है फोटोसिंथेसिस। कौन है भैया? हमारा फोटोसिंथेसिस। सो देखो, इसमें आते हैं ऑटोट्रॉप्स जो कि ग्रीन प्लांट्स और आलगे हो जाते हैं। ठीक है भैया, और मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट है, देखो मान लो ये प्लांट है हमारा, मान लो ये प्लांट है, पत्ते बन गए, पत्ते पत्ते बन गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये प्लांट क्या क्या ले रहा है सराउंडिंग से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है, पानी, वाटर, क्लोरोफिल। ठीक है भैया, ये सारी चीजें ले रहा है। दे क्या रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ में ग्लूकोज भी दे रहा है। तो इस जो चीज, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो, मेन क्या पॉइंट बोला है? मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। खाना किसकी मदद से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस की मदद से। अगला है भैया कंज्यूमर। क्या? कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? कंज्यूम। तो कंज्यूमर में कौन होते हैं पता है? हेटेरोट्रॉप्स। कौन? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर से हमेशा याद है ना ह्यूमंस। कौन भैया? हमारे जैसे इंसान, ह्यूमंस। क्या? ह्यूमंस। सो ये भैया कंज्यूमर, इसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप। अब जो हेटेरोट्रॉप रहता है, हेटेरोट्रॉप कंज्यूमर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? प्रोड्यूसर से भी और अलग तरह के कंज्यूमर से भी। समझाता हूँ, देखो ध्यान से, एक सेकंड इसको जूम कर लो, देखो ध्यान से, देखो देखो, ग्रास था। क्या था भैया? ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा? सोचो, ग्रास ऑपर, ठीक है, ग्रास ऑपर। इसका एग्जांपल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो ग्रास को खाया कौन? ग्रास हॉपर, चॉपर नहीं, ग्रास हॉपर। ठीक है भैया, ग्रास को खाया किसने? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया? मान लो फ्रॉग। किसे खाया? फ्रॉग। फ्रॉग भैया को खाया स्नेक, सांप ने। सांप तो बहुत खतरनाक होते, सांप से दूर रहना, बहुत खतरनाक, डसते हैं तो एकदम लाइक जानलेवा डसते हैं, सांप से बहुत दूर रहना। और सांप को खाने वाला था हमारा ईगल। चलो एटलीस्ट ईगल तो बढ़िया है, ईगो तो, ईगो नहीं यार, ईगल तो बढ़िया है। ठीक है, ईगल। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो ग्रास था, जो घास था मतलब ग्रास, वो क्या कर रहा है? खुद की खाना, खुद की खाना नहीं, खुद का खाना किसकी मदद से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस। किसके? फोटोसिंथेसिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे इसे? प्रोड्यूसर। ठीक है, अब देखो, इस ग्रास को खाने वाला कौन था? ग्रास हॉपर। क्या ये कंज्यूमर हो जाएगा? हाँ भैया, क्या हो जाएगा ये? कंज्यूमर। क्या हो गए? कंज्यूमर। ठीक है भैया, अब देखो, इसको खाने वाला कौन? फ्रॉग। ये भी क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। ये भी तो कंज्यूमर नहीं। अब स्नेक है, वो फ्रॉग को खा रहा है,
तो ये भी क्या हो गया, कंज्यूमर। आप बोले भैया सारे कंज्यूमर है, इसको कौन खा रहा है, ये भी हो गया कंज्यूमर। ठीक है भैया, कंज्यूमर। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, प्रोड्यूसर था, इसको खाने वाला, घास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ये होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या प्राइमरी कंज्यूमर, पहली बार खा रहे हैं। इसमें होते हैं हमारे हर्बीवोर, कौन होते हैं भैया, हर्बीवोर, जो घास फूस खाते हैं। ठीक है भैया, अब क्या होगा, इस ग्रास हॉपर को खाने वाला था हमारा फ्रॉग, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको बोलते हैं हम कार्निवोर। क्या बोलते हैं भैया, ये होते हैं कार्निवोर। और आगे जो रहेंगे वो सारे टॉप कार्निवोर रहेंगे। ठीक है, अब स्नेक ने फ्रॉग को खाया तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। ईगल ने स्नेक को खाया, ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक, तो इसको नोट कर लो। आ जाओ, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पूरा समझा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर क्या था, बताया था ऑटोट्रोफ्स, जो खुद का खाना खुद बना रहे, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस। याद रखना, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस। अगला है भैया कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉप, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर फॉर फूड। देखो ध्यान से, इसमें आते हैं हमारी तीन कैटेगरीज, एक्चुअली चार है पर इसमें तीन दिया गया। देखो, पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर घास फूस खाने वाले, सोचो कौन है घास फूस खाने वाले। आप बोले भैया वेजिटेरियंस, हाँ भैया वेजिटेरियंस। देखो, हर्बीवोर कौन है, हर्बीवोर, हर्ब मतलब घास फूस, हर्ब मतलब क्या, घास फूस। सो ये हर्बीवोर, जैसे कि हो गए डियर, रैबिट और ग्रास हॉपर। कौन भैया, हमारा ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास। ओके, अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा भैया, हमारा कार्निवोर। कौन होगा, कार्निवोर। इसमें आता है हमारा फ्रॉग, फॉक्स। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें आता है हमारा टाइगर, लायन। ये होता है टॉप कार्निवोर, एकदम ऊपर बैठे हुए रहते हैं। वो बोलते हैं भैया हम तो सबको खा लेंगे, इंसान, डियर, जो भी मिले खा जाएंगे, पर एकदम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब जो लास्ट जो था इसमें वो था डीकम्पोजर्स। क्या, डीकम्पोजर्स। वो क्या करते हैं पता है, ब्रेक डाउन, तोड़ते हैं क्या, डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसको या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं डीकम्पोजर्स को, वो फीड करते हैं ऑन डेड डिकेइंग मैटर। क्या करते हैं, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, और एक और डेफिनेशन देख लो, ये ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ब्रेक डाउन करें प्लांट्स एंड एनिमल को सिंपल सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसके एग्जांपल याद रखना, बैक्टीरिया, फंगाई। क्या इसका एग्जांपल, बैक्टीरिया, फंगाई। इसको कैसे, अब देखो ध्यान से, ये था भैया हमारा सुल्लेमन। कौन था भैया हमारा, सुल्लेमन। कौन था भैया, सुल्ले। ये थी उसकी मोहतरमा। क्या थी, मोहतरमा। अब इनका जो सीन था ना, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा था। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब क्या पता है, इसकी मोहतरमा को ये चला, थोड़ा बहुत उसके डाउट लगा, कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या किया, इसको खत्म। इसको बाद में क्या जाता है, जमीन में गाड़ दिया। ठीक है, इसको उठाया, बोला तू चला जा भाई अंदर, अब तेरा कोई काम नहीं है, खत्म। बहुत बुरा लेवल का ये हो गया उसका। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, गाड़ दिया। तो ये हो गया डीकम्पोज। क्या हो गया भैया हमारा, डीकम्पोज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, डीकम्पोजर्स। ये जो इसका था, क्या था, ये सुल्लेमन हमारा, ये था ना। तो डीकम्पोजर्स कौन है हमारे, ये। अब इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई। क्या था भैया, बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, डीकम्पोजर्स का एग्जांपल क्या बोला था, बैक्टीरिया और फंगाई। ओके, अब एबायोटिक में क्या था, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर और सॉइल। अगला है फूड चेन। भैया फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड चेन। देखो, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक। सांप को किसने खाया, ईगल। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको ही बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन का डेफिनेशन देखो, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट व्हिच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर। इसका ये है एग्जांपल, इसको मान लो स्टार्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, इसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, इसको याद रखना।
अब अगला है भैया 10% लॉ। क्या 10%? अब देखो, अब 10% लॉ क्या बोलते हैं होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है ईच ट्रॉपिक लेवल। ये था ट्रॉपिक लेवल 1, T1 लिखते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4 और ट्रॉपिक लेवल 5। हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी जा रहा है। बोले भैया बाकी की एनर्जी क्या हो गया? बाकी की एनर्जी 90% जो एनर्जी था वो बाकी की चीजों में चला गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो मान लो इधर था 1000 जूल, ठीक है, इसका 10% एनर्जी इधर जाएगा, कितना हो गया 100 जूल। इसका 10% इधर जाएगा 10 जूल, इधर 1 जूल और इसका 0.1 जूल, ठीक है। सो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ईच ट्रॉपिक लेवल। बस इतना याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। अगला है फूड वेब। फूड वेब क्या है पता है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। क्या हो रहा है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जैसे कि ये ग्रास था, इसको खाने वाला हमारा ग्रास हॉपर भी है और बियर भी है, ठीक है। मान लो कल ग्रास खत्म हो तो स्टेबल रहेगा इकोनॉमी, इकोसिस्टम। सो इकोनॉमी इकोसिस्टम, सोचो ग्रास नहीं तो ये क्या खाएगा, ये क्या खाएगा भाई? ये दोनों टपक गए तो इनको इनको क्या मिलेगा खाने? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिज्म को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फूड वेब क्या है? अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन showing how organisms related by feeding relationship. Next है food web make ecosystem more stable, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तो भी कर लो। अगला है भैया ओजोन लेयर। ओजोन का फुल फॉर्म होता है O3। क्या होता है भैया? O3 कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ मिला है? स्ट्रेटोस्फियर। अब ये स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? अर्थ के ऊपर इधर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है भैया। अब सनलाइट रहता है, सन वो यूवी रेज देता है, हार्मफुल यूवी रेज। ओजोन उसको उससे बचाता है। क्या होता है? बचाता है। कभी कभी क्या होता है पता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे फ्रिज से रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? ये थोड़ा फट जाता है और डिप्लेशन होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। अब उसकी वजह से क्या होगा? यूवी रेज इधर से आर पार जाएगा, आर पार जाएगा तो स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? स्किन कैंसर। तो देखो ओजोन O3 प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओजोन डिप्लेशन कब होता है? कॉज्ड बाय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इफेक्ट क्या है? स्किन कैंसर, हार्मफुल टू मराइन लाइफ। इसका सोल्यूशन क्या है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट और CFC को अवॉइड करना। क्या करना? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अवॉइड करना। नेक्स्ट है भैया वेस्ट मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें दो तरह के वेस्ट आपको समझना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या? नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। मान लो केले का छिलका, केला खाया आपने, मान लो तो छिलका आपने मान लो जमीन में फेंक दिया, गाड़ दिया, कुछ दिनों बाद देखना छिलका गायब हो जाएगा। पर अगर प्लास्टिक रखोगे तो वो नहीं रह जाएगा। तो जो गायब हो गया वो डिकम्पोज हो गया नेचुरली, तो बायोडिग्रेडेबल हुआ। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? प्लास्टिक डिकम्पोज हुआ नहीं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल होता है नेचुरली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरली, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। वेस्ट मैनेजमेंट इसको याद रखना R³ से। क्या? R³। R मतलब पहला रिड्यूस, मतलब कम यूज करो, रीयूज वापस यूज करो, रिसाइकल मतलब जो वेस्ट है ना उसको कन्वर्ट करो यूजेबल मटेरियल से, ठीक है। अब इस इमेज को एक बार देख लेना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, प्लास्टिक पोल्यूशन कब होता है? जब नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओजोन डिप्लेशन होगा, ये सब है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए लाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।